हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 19 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनको देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं। आप इन रीडिंग्स को डेली रीडिंग के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं विद द टॉरस। मंडे वाले दिन का कार्ड है एम्परर का। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक केयरिंग किस्म की एनर्जी लिए हुए हो सकता है। समवन हु कैन बी एल्डर इन योर फैमिली, बड़ा भाई, बाप, माँ, बड़ी बहन, ऐसे कोई भी। अगर आप मैरिड हैं तो ये हस्बैंड भी हो सकता है। और कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ लाइन है, सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपका हस्बैंड है। अच्छा, अगर ये वर्क रिलेटेड सूरत हाल है तो ये एक ऐसा बॉस है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट्स रखता है इन टर्म्स ऑफ आप किस तरह के वर्कर हैं और आप किस तरह का आपका बिहेवियर है और एक ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है उस हवाले से। ये ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं और ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है जब भी कोई मुश्किल पेश आए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन के लिए। ट्यूसडे वाले दिन कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल कोई ऐसा ब्रांड न्यू आइडिया हो सकता है जो कि आप रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और काफ़ी एक सडन किस्म की बात हो सकती है। एकदम से जैसे कोई बात सामने आती है, लेकिन ये कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और उसमें काफ़ी ग्रोथ का फैक्टर हाई है। अच्छा, लेकिन आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक नज़र आ रहे हैं और उसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि आप जो है वो अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये भी सिलसिला हो सकता है कि कुछ टॉरस लोगों के लिए कि कोई पर्सन जो कि मैच्योर एज का पर्सन है वो आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे या आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगेन रीज़न वही है कि आप जो है वो अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ पहले हुआ है वो इतना ज़्यादा पेनफुल है। सो यू रियली डोंट वांट टू गेट इनटू द सेम सिचुएशन अगेन। और आप जो है वो फ़िलहाल जो भी इन्होंने बात कही है, ठीक है, एम्परर ने, या जो भी बात ट्यूसडे को सामने आई है, आपने फ़िलहाल उस बात को उसके ऊपर स्टॉप कर दिया है या उसके ऊपर क्वाइटनेस शो की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप। अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ पे ये अगर पहले सिर्फ किसी ने ये बात कही है कि मुझे आप पसंद हैं, तो अब ये बात जो है आगे बढ़ के यहाँ पे पहुँच गई है कि आई रियली वांट टू बी विद यू, ठीक है, मुझे आपके साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ रखना है। कोई ना कोई वाला वर्ड तो खैर एक्स्ट्रा है, लेकिन ये कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, या मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। कोई पर्सन जो कि स्टार्ट जो है एस ऑफ वॉन्ड से लेता है, यानी कि वो आप में अपनी दिलचस्पी शो करता है, अब वो सीरियस बाउंड्स में जा रहा है और एक आपके साथ एक कमिटेड या बिफ़ोर दैट प्री कमिटेड जो एक सूरत हाल होती है जिसमें कपल आप फॉर्म कर रहे हो, तो इस तरह की कोई ऑफ़र जो है वो आपको करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये यहाँ पे फिर अगेन अपने इमोशंस जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या सूरत हाल है, कैसे मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और हाउ आई वांट टू प्रोसीड विद यू। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास चार्म है, जिसके पास वर्ड्स हैं, जिसके पास इमोशंस है, जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानता है। ओके, सारे कार्ड्स ही कप्स के हैं। आपको मनाने की कोशिश हो रही है, और ये कार्ड जो है ये डॉटर ऑफ कप्स यानी कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। छोटे छोटे जेस्चर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि ये पर्सन यूज़ कर रहा है, जहाँ पे आपको ये बार बार रिमाइंडर देने के लिए कि मैं इधर ही हूँ, मतलब डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है
कि मैं यहाँ पे ही हूँ और मेरी फीलिंग्स जो हैं वो इसी तरह से हैं, और मंडे को भी यही बात है और ट्यूसडे को भी यही बात है और वेंसडे को भी यही बात है। सो यहाँ पे उसके बाद मेरे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब एक बात तो ये हो सकती है कि टॉरस लोग जो हैं वो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो एज में तो बड़ा है, ठीक है, मैच्योर एज में का पर्सन है, लेकिन वो आपको देख के बड़ा एक यूथफुलनेस फील करते हैं। सो नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक यूथफुल किस्म की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। और ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली दे रियली वांट टू हैव अ कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद यू, लेकिन ये सीरियस किस्म का कनेक्शन चाहते हैं, ये टेम्परेरी किस्म का, सुपरफिशियल किस्म का नहीं चाहते। अच्छा, अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और दो नाइट्स और एक एम्परर, ये डिफरेंट लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो कि आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जो कि आप में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो चूँकि जनरल रीडिंग है इसलिए बहुत सारी बातें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं जो कि हर एक के ऊपर फिट इन नहीं हो रही होती, लेकिन बहरहाल ये एनर्जी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। सो इस वीक में ये सब सूरत हाल रहेगी, कुछ ना कुछ लोग इनिशिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ और आप जो है वो थोड़ा बैक फुट के ऊपर हैं, इतना ज़्यादा ओपनली सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग बहरहाल आपको, एक या एक से ज़्यादा लोग बहरहाल आपको अप्रोच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। देखते हैं कि वर्गो के साथ क्या सूरत हाल है। 19 अगस्त से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सो मंडे वाले दिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक आपने डिसीजन बनाया, एक बाउंड्री सेट की है कि अब ये बाउंड्री कोई नहीं क्रॉस करेगा। ये रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, ये आपकी अपनी रूटीन के हवाले से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि करियर फ्रंट के ऊपर कुछ लोगों के साथ आपके मामलात इस किस्म के हों जहाँ पे आपने डिसाइड किया है कि ओके अब मुझे इनको कोई लेवरेज नहीं देनी है, मुझे इनको कोई फेवर नहीं देनी है और ये अगर इस तरह से चलेंगे तो फिर ही मैंने इनके साथ चलना है। तो एक बाउंड्री जो है ना वो सेट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों के हवाले से आप मुंतज़िर हैं कि वो कब होंगी, वो एक्शन कब होगा। इसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि मरकरी की पोजीशन इस टाइम के ऊपर ख़राब है, कम्बस्ट है, ठीक है, और अर्ली डिग्रीज़ भी हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से इंसान थोड़ा रुक जाता है और डिसाइड नहीं कर पाता, ख़ास तौर पे चूँकि आप वर्गो हैं और आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा ठहराव देने वाली है, रोक देने वाली है, इनडिसाइसिवनेस आ जाती है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये वेंसडे को ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपने बाउंड्री सेट की है या हैंगमैन के साथ आपने अगर अपने आप को किसी पॉइंट के ऊपर रोका हुआ है कि जब तक कोई और एक्शन नहीं होता तब तक खामोशी इख्तियार करनी है, तो ये सारी सूरत हाल जो है ये वेंसडे को ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है डेथ के कार्ड के साथ। और उसके बाद एक पार्टनरशिप की बात से शुरू हो रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। अगेन ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये पार्टनरशिप जो है ये लव पार्टनरशिप ही हो, ये वर्क प्लेस के ऊपर मिलके कोलैबोरेशन करने के हवाले से दो लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि ओके आइंदा हमने एक दूसरे के साथ फेयर रहना है, लॉयल रहना है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप भी बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, आप एक और 9 के कार्ड के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, परेशान हैं, चीज़ें हुई हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, स्टिल यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, और कुछ ना कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ और ये चीज़ जो है ये आपको एंग्जाइटी दे रही है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी। अच्छा, इसमें जो एंग्जाइटी वाली चीज़ें हैं ना, ये भी हो सकता है कि दूसरे पर्सन ने अब आपको कहा है कि ओके सब ठीक करते हैं, और मतलब अगर ये रिलेशनशिप है स्टिल यू हैव दिस एंग्जाइटी कि ओके पता नहीं टेम्परेरी है या ये वाक़तन सीरियस है या किस तरह से। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है वो यहाँ पे मौजूद है सैटरडे के लिए, और संडे को पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है यू रियली आर एट अ पॉइंट जहाँ पे आप ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्केप्टिकल हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आप बहुत स्केप्टिकल हैं, और आप अभी भी जिनके साथ भी आप ये पार्टनरशिप बन रही है, वर्क रिलेटेड है या रोमांटिक पार्टनरशिप है,
आप जो है वो उनको कॉन्टीन्यूसली ऑब्ज़र्व करेंगे और उनकी कही हुई बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे। पार्टनरशिप तो हो गई, दोस्ती तो हो गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टिल यू हैव योर डाउट्स। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत हद तक जो है ना करियर रिलेटेड सूरत हाल मुझे लग रही है रादर देन रिलेशनशिप की। यही वजह है कि आप फुली जो है ना वो ट्रस्ट करने को तैयार नज़र नहीं आ रहे और आपको टाइम चाहिए होगा इसके लिए। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गोस के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड अर्थ साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न के क्या मामलात हैं 19 अगस्त से सूरत हाल जो है वो क्या है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। सो मंडे वाले दिन कार्ड टेम्परेंस का है। जो भी मामलात हैं आप उन पे जल्दी नहीं करना चाह रहे, आप खुश हैं, ठीक है, आप चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हैं, बट स्टिल आप स्लो जो है ना वो अपना प्रोसेस रखना चाह रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको स्लो डाउन किया हुआ है। तो चीज़ों को सोचने की, समझने की और एहतियात के साथ डील करने की ज़रूरत होगी। अगर आपकी पेस तेज़ भी है तो इसको स्लो कर लें, और क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप मिस कर जाएं। सो टेम्परेंस यहाँ पे मेजर कहना है, एंजल की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि बहरहाल फेवर आपके साथ यूनिवर्स की मौजूद है। अच्छा, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चीज़ों की तेज़ी जो है ना, एक्शंस जो है वो नज़र आ रहे हैं। मे बी समवन इज़ कमिंग फ्रॉम अफार, आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए और मामलात को सुधारने के लिए आपके साथ। आप बहरहाल पिछली बातों को लेके बहुत ज़्यादा अभी भी ग्लूमिनेस का शिकार हैं, और ये हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके साथ रब्ता करे, आपके साथ मिलने आए, तो अगला दिन जो है वो आपको वो पुरानी बातें ही याद आती रहें। उसने मुझे ये कहा था उस टाइम पे, मैं क्यों उस पर ट्रस्ट करूं, और ये हुआ था, वो हुआ था। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आप एंग्शियस हों अबाउट द फ्यूचर, कि अगर इस पर्सन ने आपको कोई ऑफ़र की है या कोई बात कही है फ्यूचर के हवाले से, अब आप फ़ियरफुल हैं कि फ़्यूचर जो है वो कैसी शेप में होगा, और ये ना गलत हो जाए और ऐसा ना हो जाए और ये ना बदल जाए। इस तरह की सूरत हाल जो है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ नज़र आ रही है। हालांकि ये सारे मामलात जो हैं डिस्कस किए जा सकते हैं, ये सारी बात जो है इसके ऊपर बात हो सकती है, इसको देखा जा सकता है। आप अपनी परेशानियों का हल आपके पास, ख़ुद के पास मौजूद है, स्टिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इस बारे में आपको कुछ करने की ज़रूरत है। जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है, या ये कह लें कि फ्राइडे वाले दिन काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप जो है वो दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों में, और प्रेयर है यहाँ पे, और इस तरह से है जैसे आप अपनी सारी मुश्किलात जो है ना वो यूनिवर्स को दे देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे से तो नहीं रिज़ॉल्व हो रहे, नाउ प्लीज़ हेल्प मी। इन 2 दिनों की जो नेगेटिविटी है ना वो भी आप अपने आप से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों में एक तब्दीली आ रही है, एक फ्रेशनेस आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, अगर आप दोनों में से आप यंगर हैं, लेकिन ये उस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिन्होंने कहा था कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, नाउ दे आर हेयर, और अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर। आपने अल्टीमेटली ये सोचा है कि क्या चीज़ है जो आपके हक़ में बेहतरीन है, वो क्या लाइन ऑफ एक्शन है जो कि आपको लेनी है, वो क्या डिमांड है जो कि आपको दूसरे पर्सन को देनी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक माइंडफुलनेस नज़र आ रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि आप अपने इन्वायरमेंट के लिए, आप अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, और आप कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं रिलेशनशिप में, ये वो मेन फैक्टर होगा जो कि आपके माइंड में रहेगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।